किसी समय पाटलिपुत्र नगरी में मणिभद्र नाम का एक व्यापारी रहता था। स्वभाव से वह बेहद दयालु था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह अपनी सारी संपत्ति गंवाकर कंगाल फटेहाल बन गया था। पहले उसके पास बहुत धन था, किंतु व्यापार में उसके भाग्य ने ऐसा पलटा खाया कि कल का करोड़पति मणिभद्र आज लोगों के सामने मुंह छिपाता फिरता था। एक रात बिस्तर पर लेटा वह अपने भाग्य को कोसते हुए इस दुर्दशा से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या करने की सोच रहा था। यही सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। तभी उसके स्वप्न में एक बौद्ध भिक्षु आया। वह बोला, चिंता मत करो, मैं वह धन हूँ जो तुम्हारे पूर्वजों ने एकत्र किया था। तुम ही इसके उत्तराधिकारी हो। मुझे अपने पास रखना तुम्हारा कानूनी अधिकार है। मैं कल बौद्ध भिक्षु के रूप में तुम्हारे घर आऊँगा। तुम मेरे सर पर लाठी से प्रहार करना, तब मैं शुद्ध सोने के ढेर में बदल जाऊँगा। ऐसा कहकर वह बौद्ध भिक्षु लुप्त हो गया और उसका सपना भी। अगली सुबह जब मणिभद्र सोकर उठा तो उसका सिर दुख रहा था। रात देखे स्वप्न पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। इसी बीच उसकी पत्नी ने नाई को बुलवा लिया था। नाई के आने के कुछ देर बाद ही एक बौद्ध भिक्षु ने घर में प्रवेश किया। व्यापारी ने भिक्षु से बैठने को कहा। वह पीने को पानी दिया। फिर उसने लाठी उठाकर उसके सिर पर दे मारी। भिक्षु नीचे गिरा और नक से शिखा तक सोने का बन गया। व्यापारी ने सारा सोना उठाकर तहखाने में छिपा दिया। वही खड़ा नाई भी यह करतब देख रहा था। उसकी हैरानी सभी सीमाएं तोड़ चुकी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कुछ वह देख रहा है वह सत्य है या कोई स्वप्न। उसने मन में विचार किया, मैं भी इन अद्भुत चमत्कारी भिक्षुओं को खाने पर बुलाऊंगा अपने घर पर। जब वे आ जाएंगे तो इसी प्रकार उनके सिर पर लाठी दे मारूंगा और वे स्वर्ण में बदल जाएंगे। जल्द ही मेरी गिनती भी धनवानों में होने लगेगी। तब नाई मठ में गया तथा मठाधीश व उसके शिष्यों को अपने घर खाने का न्योता दिया, लेकिन मठाधीश ने स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, हम पंडित नहीं हैं जिन्हें घर पर बुलाकर न्योता जाए। हम प्रतिदिन भिक्षा मांगते हैं और जो हमें सर्वप्रथम भिक्षा देता है केवल उसे ही स्वीकारते हैं। हम जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते। अब नाई मठ के बाहर आकर बैठ गया। जब कुछ भिक्षु बाहर आए तो उसने उनसे कहा कि उसके घर आकर पूजा संपन्न करा दे। कुछ भिक्षु उस नाई के घर चलने को राजी हो गए। जैसे ही भिक्षुओं ने उसके घर में प्रवेश किया तो नाई ने भारी लठ बारी बारी से उनके सर पर दे मारा। कुछ भिक्षु तुरंत मर गए तो कुछ बुरी तरह से घायल होकर छटपटाने लगे, लेकिन सोने में कोई नहीं बदला। नाई काफी देर तक प्रतीक्षा करता रहा कि अब शायद भिक्षु स्वर्ण में बदलने वाले हैं, लेकिन ऐसा ना होना था ना हुआ। हक्का बक्का घबराया हुआ सा नाई घर में पड़ी उन लाशों को देखते हुए भी डर रहा था। अपने इस कुकृत्य का दंड वह जानता था। नाई द्वारा भिक्षुओं को मारने की खबर जंगल की आग की तरह शीघ्र ही शहर भर में फैल गई। नाई को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। न्यायाधीशों ने उससे पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो उसने सारी कहानी सुनाते हुए कहा कि मैंने व्यापारी मणिभद्र को ऐसा करते देखा था। व्यापारी को अदालत में लाया गया तो उसने सारी स्थिति जज की तस बता दी। तब अदालत ने लालची नाई को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया। सीख, नकल के लिए अक्ल चाहिए।